गेम सॉरी, ये मुझे नहीं पता था कि जोन में हो। नेक्स्ट टाइम हम जोन में नहीं जाएंगे। अच्छा। ਚਲੋ ਦੀਦੀ ਇਹ ਲੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਪੈਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਨਸੀਬ ਹੈ ਰਹੀ ਹਨੀਆਂ 50 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਭਾਈ ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन यूज़ किया हुआ है कि अब बटन में बेसिकली क्या है हमारे पास। अ, हम एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास एक बटन है। और हमने उस बटन में क्या किया, फ्लक्स को यूज़ किया कि आपका जो जैसे वो बेस पॉइंट पे जाए आप क्या कर दो, ज़ीरो कर दो, और जस्टिफाई आपका जो कंटेंट है आपका एंड पे रहे। और आपकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या रहे, सिक्स रहे, मतलब कि आपके पास उसकी रोड डायरेक्शन है। और स्पेसिंग का बेसिकली आपका स्पेसिंग अगर यहाँ पे देखें तो स्पेसिंग आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक अपने कंपोनेंट्स के बिटवीन, अगर आपके पास एक स्टैक के अंदर आपके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपने बॉक्स यूज़ किए हैं, चाहे आपने बटन यूज़ किए हुए हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और आप चाहते हैं कि वो विजिबल रहें, मतलब कि वो आपके पास क्या रहें, आपके पास नज़र है, मतलब कि उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है आप डिफाइन करना चाहते हैं। आप स्पेसिंग की प्रोब को यूज़ करते हैं। स्पेसिंग में आप सिक्स दे दें, टू दे दें, या सिक्स सेवन दे दें, तो आपको सिक्स का मतलब है। अगर आप सिक्स को डिफाइन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट्स को लिंक शेयर किया था, तो सिक्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 24 पिक्सल्स या कुछ इस तरह जितने भी सिक्स में वो कन्वर्ट होते हैं आपके पास, वो क्या करेंगे, आपका वो पिक्सल्स में बन जाएंगे। और यहाँ पे आपने एक लिंक डिफाइन किया जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास एक लिंक है। हम इस एक्सटर्नल को भी छोड़ देते हैं, मार्जिन है हमारे पास। और हमने यहाँ पे दोबारा डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को यूज़ किया हुआ है कि बेस डिवाइसेस के ऊपर ये मेरे पास जो बटन है वो क्या हो जाए, नन हो जाए। और यहाँ पे मैं एक डिफरेंट बटन यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बटन है, सॉरी सॉरी, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है। मैं एक लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और एक मैं नया लिंक इसके अंदर बना देता हूँ, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अप्लाई के नाम पे। ये मैंने अप्लाई किया, और इसका जो फॉन्ट वेरिएंट है वो ये मेरे पास ये है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ कि डिस्प्ले, इसका कैंसिल कर देता हूँ, यूज़ करता हूँ कलर ब्लैक है, ब्लू कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखें, मैंने कुछ लिंक अप्लाई किए, मतलब मैंने एक स्टैक बनाया। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम इसको हाइड कर देते हैं, हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे। ये कोई हमारे पास नेविगेट, मैंने एक स्टैक को यूज़ किया, मैंने बेस पे सिर्फ फ्लक्स जीरो बता दिया, और मैंने जस्टिफाई कंटेंट बता दिया। और मैंने ये बताया है कि आपके पास जो डायरेक्शन है वो रो है, और आपके पास जो एक स्पेसिंग है उसके बिटवीन जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे स्टैक के अंदर, चाहे वो वन है, टू है, थ्री है, उनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो क्या है, 6 पिक्सल्स के है, सिक्स है। अब मैंने यहाँ पे एक बटन दे दिया, और यहाँ मैंने इसका वेरिएंट जो है वो कलर लिखा, और यहाँ पे मैं इसका जो वेरिएंट है अब मैंने एक लिंक डिफाइन किया। मैंने आपको बताया कि जब भी आप चाकरा यूआई का लिंक यूज़ करेंगे, आपने उसको एज अ नेक्स्ट लिंक आपने प्रोप लाजमी पास करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेस पे इफेक्ट करेगा। इज एक्सटर्नल, अब लिंक के अंदर हमारे पास एक इज एक्सटर्नल की प्रो, जैसे कि अगर आप अपने को ये आपके पास एक्सटर्नल लिंक है, कि आप चाहते हैं कि ये आपकी वेबसाइट पे निकली, ये एक एक्सटर्नल लिंक है, और आप चाहते हैं कि जैसे इस पे क्लिक हो आपका क्या करे, लिंक क्या हो जाए, ओपन हो जाए, इन डिफरेंट डिवाइसेस पे ओपन हो जाए। तो आप क्या करेंगे, लिंक को एक प्रो पास कर देंगे इस एक्सटर्नल की। अब इस एक्सटर्नल की प्रो क्या करेगी, आप जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपका डिफरेंट एक आपका जो टैब है, जो लिंक है, आपका एक न्यू विंडो में ओपन कर देगा।
अगर आप उसे एक्सटर्नल नहीं पास करेंगे तो आपका विद इन द एप्लीकेशन ओपन करने की ट्राई करेगा, और जब विद इन अपनी ओपन एप्लीकेशन करेगा तो आपको वो लिंक ओपन हो जाएगा, और जो बिहाइंड डाटा वो आपका हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप इस अगर आपने कोई लिंक है जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ओपन करना चाहते हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल की प्रो से पास कर देंगे। और उसके अलावा अ, आप एच आर एफ का मतलब होता है कि आपका जितना भी आपके पास जो लिंक है, आपने कहाँ पे, मतलब कि जो भी इस क्लिक के ऊपर आप कहाँ पे नेविगेट करना चाहते हैं। मार्जिन का मतलब होता है, मार्जिन ऑटो, वो अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस हमारे पास जो मार्जिन होता है वो लेफ्ट राइट ऑटो ले लेता है। और डिस्प्ले मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले आगे भी मैंने बताया था कि मैं बेस डिवाइसेस के ऊपर चाहता हूँ कि ये चीज़ हाइड हो जाए, मतलब मैं मोबाइल डिवाइसेस या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर चाहता हूँ कि ये चीज़ हाइड हो जाए। और जैसे ही मैं एम डी डिवाइसेज या उससे मोर देन एल जी डिवाइसेज पे जाऊँ तो मेरे पास क्या विजिबल है। मैंने क्या किया कि बेस डिवाइसेस पे जाऊँगा तो ये चीज़, ये मेरे पास जो कम ये लिंक है क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और एम डी डिवाइसेस के ऊपर इसका इनलाइन फ्लेक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिंक के अंदर क्या किया, एक बटन यूज़ किया हुआ है। बटन को मैंने कुछ वेट दिया और मैंने उसको वेरिएंट बताया हुआ। अगर आप चाकरा यूआई के अंदर, अगर आप चाकरा यूआई पे जाएं और यहाँ पे आप बटन को यूज़ करें, तो आप क्या करेंगे, बटन के हमारे पास डिफरेंट प्रोप्स हैं। ये जैसे एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके डिफरेंट साइजेस हैं। बटन के अगर आप साइज पास कर दें तो ये आपके पास एक्सेस, इसका स्मॉल साइज है, ये एस एम है, एम डी है, एल जी है। और मैंने आपको स्पेसिंग का बताया कि स्टैक के बिटवीन स्पेसिंग होता है कि आपके रो के बिटवीन, अगर आपने कंपोनेंट्स के बिटवीन कोई स्पेसिंग देनी हो, जैसे कि यहाँ पे 4 डिफरेंट बटन्स हैं और चारों बटन्स के बिटवीन हमारे पास क्या स्पेसिंग है, तो मैंने यहाँ पे स्टैक की हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है स्पेसिंग 4। तो आप देख सकते हैं कि सब बटन्स के बिटवीन उसने क्या की हुई है, स्पेसिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं बटन के। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बटन के वेरिएंट्स को डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट बटन का जो वेरिएंट है सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हमारे आउटलाइन है, मतलब बटन के अराउंड आउटलाइन लग जाएगी। ये आपका गोस्ट है, गोस्ट का मतलब है कि जैसे आप इस पर होवर करेंगे तो उसके इफेक्ट होंगे। अब लिंक वेरिएंट लिंक है, लिंक का मतलब है कि आपका बटन क्या है, लिंक बिहेव करेगा। जैसे आप इस पर होवर करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन आपका एक लिंक आएगा। तो ये बटन की डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अब ये नहीं है कि आपने कौन सा यूज़ करना है, अब आपके डिज़ाइन पे है कि आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ करें, कौन सा बटन आप यूज़ करना चाहते हैं। और बटन के डिफरेंट कलर्स हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास एक ये ब्लू है, ये गिटहब है, ये अप्लाई है। और अब ये देखें, मैंने यहाँ पे स्टैग के अंदर 2 चीज़ें लगाई। और ये मेरे पास एक कलर है, मैंने इसे आइकॉन नहीं दिया। और ये एक्सटर्नल है, मैंने इसका मार्जिन आपको खत्म कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, तो मैं कलर से फेसबुक क्या होता है, कलर स्कीम जो है, मैं क्या होता हूँ, कलर स्कीम मेरे पास कौन कौन सी है, मैं क्या बताऊँ, मैसेंजर की, मैसेंजर टाइप की कलर स्कीम यूज करते हैं। अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है पेनावर्स का। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट लिंक्स हैं, अभी हम डिसाइड करेंगे कौन से। और यहाँ पे मेरे पास 2 बटन्स आ रहे हैं, एक अप्लाई का और एक हमारे पास क्या है, लिंक है। अब मेरे पास अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इसके ऊपर भी आ रहा है, ये लिंक है। और इसको हम क्या कर देते हैं कि ये इस लिंक के अंदर कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जो उसके बिटवीन जो हमारे पास लाइन आ रही थी, हम उसे क्या करते हैं, नन नन कर देते हैं। चलो ये होवर के ऊपर आती है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, अप्लाई करके देख लेंगे वो अफेक्ट करेगा। तो लोगो, डिफरेंट नेविगेशन, और ये मेरे पास जैसे मैंने, क्योंकि इस एक्सटर्नल की प्रोप यूज़ की थी, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, मुझे डिफरेंट वेबसाइट पे नेविगेट कर देगा, क्योंकि मैंने उसमें इस एक्सटर्नल की प्रोप यूज़ की है। अब मैंने अप्लाई के ऊपर भी मैंने इस एक्सटर्नल की प्रोप यूज़ की है, तो मेरे पास ये मुझे पैनावर्स में ले जाएगा। ये मेरे पास ये अभी ये भी पैनावर्स में लेके गया, और ये भी मुझे पैनावर्स में लेके गया, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने सेम लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अगर हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अगर हम PIAC.org कर देते हैं, और यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट LMPR यही कर लेते हैं, यहाँ हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये एक आपका लिंक है। अब आप बटन के अंदर आए, आपने कहा कि इस लिंक के ऊपर जैसे मैं क्लिक अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँ, ये मुझे इस वेबसाइट पे क्या करे, नेविगेट कर। आप इस एक्सटर्नल को हम यूज़ नहीं करते।
अब आपने इस एक्सटर्नल को बेनिफिट देखा, अगर हम इस एक्सटर्नल यूज़ नहीं करते, मैं यहीं पे क्या करूँगा, वो मेरे इसी वेबसाइट के ऊपर क्या करेगा, वो उसे नेविगेट कर देगा, आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर नहीं यूज ओपन करेगा। लेकिन आपने जब अगर इस एक्सटर्नल यूज़ किया तो क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा तो आप एक नई विंडो में आपको क्या करेगा, टैब ओपन कर देगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक्सटर्नल ही रहे मेरे पास। तो अब ये सारी एप्लीकेशन आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी साथ साथ बन रही है। अब मैं देखिए एमडी डिवाइसेस पे मैंने श्रिंक किया, मैंने क्या किया कि जैसे क्योंकि अभी अब ये बटन साथ आ गए, क्योंकि इनके डिस्टेंस हमने कोई चीज़ें डिसाइड नहीं की हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, तो हम वो भी डिसाइड कर लेंगे। मतलब जैसे ही मैं करूँ, मतलब एमडी डिवाइसेस में जाऊँ, मेरे जो पास ये देखिए गिट हब का जो बटन है वो मेरे पास क्या होगा, गायब हो गया। लेकिन मेरे पास अप्लाई का बटन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ अप्लाई का बटन मेरा इस साइड पे है, तो हम इससे कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये अप्लाई का बटन है, और मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ जो बेस डिफाइल डिवाइसेस पे है वो क्या हो जाए, फ्लेक्स एंड हो जाए। ये है कंपोनेंट। ओके, और हमें इसे क्या भी देना पड़ेगा कि ये जो बटन है इससे नहीं देना पड़ेगा। ये जस्टिफाइज कंटेंट आप बटन में दें, आप लिंक में दे रहे हैं? नहीं, मैंने वही किया है, लेकिन वो स्पेस ले ही नहीं रहा, बटन पे भी नहीं ले रहा और उस पे भी नहीं ले रहा। ये एक step है, और चले मैं उसके पास विड्थ इतनी ज्यादा नहीं ना है कि वो अपनी पेरेंट की विड्थ के अकॉर्डिंग पेरेंट दे रहा है। पेरेंट की बिट के अकॉर्डिंग ही चाह रहा है, तो वो हम उसे देख कर लेंगे बाद में। जब हम वो नेविगेशन से ऐड करेंगे तो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने प्लाई का बटन यूज़ कर लिया, या हमने गिट का बटन यूज़ कर लिया, और हमने इसका प्लाई का बटन यूज़ कर लिया। अभी हमने इतना हेडर में है, अब हम थोड़ा सा फुटर डिज़ाइन कर लेते हैं, बाकी अभी हम हेडर को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आए। जानते भाई आज हेडर ही रहने दें। यार ना, चले मैं वैसे फुटर आपको लगा के दिखा देता हूँ, मतलब मैं ऐसे कंप्लीट नहीं करता। मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैं जैसे कि यहाँ पे व्यूज है, मैं व्यूज के अंदर एक क्या कर रहा हूँ, एक फुटर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और फुटर के अंदर मैं एक इंडेक्स की एक फाइल ले रहा हूँ, इंडेक्स डॉट टीएसएक्स, और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट फुटर, और यहाँ पे मैं सुपर कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ और मैं इसे कर रहा हूँ। Delete। अब आपको पता है कि आपके जो पेज का फुटर है, आपने भी उस सब कंपोनेंट्स के बिटवीन ही फुटर बनाया, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फुटर, और आप क्या करेंगे, इसका चिल्ड्रन के आपके बिटवीन चिल्ड्रन है, और आप क्या करेंगे, फुटर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। मतलब आपका अब सब लेआउट आपने डिफाइन कर देगा, आपके सब पेजेस के ऊपर आपका हेडर आएगा, और उसके बिटवीन आपके चिल्ड्रन आएंगे, उसके बाद आपको क्या आएगा, फुटर आएगा। तो आप एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे, देखिए आपके पास हेडर है, हेडर के बाद आपके पास चिल्ड्रन है जो कि आपके चाह रही हुई था, उसके बाद आपका आया, आपका फुटर है। आप जैसे ही स्लैश अबाउट में जाएंगे तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि आपका हेडर सेम है,
आपका अबाउट कंटेंट चेंज हुआ लेकिन आपका फुटर क्या है फिर से सेम। अब हमारा जो फुटर है वो चाहिए कि हमारा एंड पे आए, तो इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा ये एंड पे किस तरह आएगा, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ कि हमारे पास जो एक पेरेंट डिव है वो आपके पास क्या है, डिवाइस जो आपकी डिवाइस है वो क्या करे, मतलब कि 100% विथ है। जैसे कि अगर हम आपकी चलेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं किस तरह करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इस सेक्शन में ये किया कि हमने यहाँ पे एक फुटर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा जब हम उसके अंदर नीचे की हाँ चीजें डिफाइन करेंगे ना। चीज़ें डिफाइन करते जाएंगे, लेकिन एक वो भी वे होता है और एक हमारे पास ये वे होता है कि आपके पास कंटेंट नहीं भी है। आप क्या करते हैं कि आप HTML को या अपनी रूट डायरेक्टरी 100 मिनिमम जो हाइट है आप 100 व्यू पॉइंट दे देते हैं, और आपका जो बिटवीन जो चाकरा यूआई वाला कंपोनेंट आपका फुटर वो तो फिर फुटर आपका हमेशा एंड पे ही रहता है। लेकिन जैसे हम कंटेंट ऐड करते जाएंगे डेफिनेटली आपका फुटर क्या होता जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो यहाँ अब हमने सिर्फ डिस्कस किया कि हमने लेआउट के अंदर किस तरह चीज़ें लगानी, मतलब हम लेआउट किस तरह डिफाइन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। हमने हेडर डिफाइन किया, लेआउट डिफाइन किया, हमने पेजेस किया, और पेजेस के अंदर जैसे कि ये चाहता है मैं यहाँ पे ऐसे चीज़ें अगर एक्सपेंड करता जाऊँ और यहाँ पे मैं एक सिंपल एक डिव लगाऊँ, और यहाँ पे मैं अगर let me ये जिस तरह हमारे पास चाकरा है इस तरह हमारे पास एक MUI भी है, एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है, हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस मुझे क्योंकि मैं मोस्टली हम यही इंडस्ट्री में यही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो मुझे इसका एक कंपोनेंट याद है जिसके अंदर इसने काम किया होगा। चिल्ड्रन ना वो जो नहीं मैं कंटेंट वो वाला वो कंटेंट है, मैं इसमें सिर्फ मैं कंटेंट ऐड करना चाह रहा था, जैसे मैं उसका दिखाऊंगी जैसे आप कंटेंट ऐड करते जाएंगे आपका खुद का होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, सिर्फ मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। वो बाकी एक इसके अंदर एग्जांपल है जिसमें वो डाटा मैप होता है वो डिफरेंटली। अब जैसे कि मैंने मेन पेज के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी, तो आप देखेंगे चाकरा यूआई है, उसके बाद कंटेंट है, उसके बाद आपका फुटर क्या कर रहा है, नीचे नेविगेट करता जा रहा है। अब जिस तरह आपका कंटेंट आपको ग्रो करता जाता है आपका फुटर क्या करता है, नीचे चला जाता है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, आपका फुटर ग्रो करता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपका फुटर हमेशा ही नीचे रहे और आपका जो कंटेंट है वो आप क्या करें नेक्स्ट डे। अगर हमारे पास अभी ये चीज़ है तो मैं अभी से ही बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे कि आपका जो फुटर होता है आपका एंड पे किस तरह जाएगा और आपका स्टैटिक कैसे रहेगा। तो आज का जो हमारे सेशन का समय है कि हमने क्या किया, एक हेडर बनाया। अभी हमने फुटर नहीं बनाया लेकिन फुटर आपको मैंने मेंशन कर दिया।
अगर हम फुटर का कंपोनेंट यूज भी करें तो हम डिफरेंट के हम इसे करते हैं उनके अब स्टाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ऐसे किया बटन फेस है पैकिंग है आपकी टर्न भी है। तो ये देखें आपका फुटर आपको पूरी एप्लीकेशन के अंदर नजर आ आपका हेडर आपका फुटर और आपके पास बिटवीन टेक्स्ट और आपका स्लैश अबाउट करें। अगर आप किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो आपके पास क्या करेगा कि आपका हेडर वहीं पे रहेगा, आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा और आपका फुटर आपके पास नीचे आ जाएगा। तो ये आपका एक लेआउट डिफाइन हो गया, आपका हेडर आप सब एप्लीकेशन में सेम और आपका फुटर आ रहा है। फुटर की डिजाइनिंग हम बाद में कर लेंगे और इस तरह की आपकी चीज़ें हैं। अभी तक इस सेशन की अगर अभी तक किसी का कोई कंसर्न है या किसी कोई चीज़ें हैं तो वो मेरे से डिस्कस कर लें, मैं वन बाय वन टैकल कर लेता हूँ और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं